गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का जो यूनिट 4 है उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, कैसे एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर की बात करता है, जिसके मतलब एक तरीका है जिससे कंट्री को ये रूल करते हैं। जैसे लाइक डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोनार्की को कुछ मोनार्की के रहते हैं, डिक्टेटरशिप रहता है। एंड ये लॉज पॉलिसीज़ एंड गोल्स को डिसाइड करते हैं, जो नेशन के जो लॉज पॉलिसीज़ एंड गोल्स होते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशनल पॉलिसी। एंड रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में, कि कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन जो है पीपल को सिटीजनशिप राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। एजुकेटेड सिटीजन्स जो होते हैं वो गुड लीडर्स को चूज़ कर सकता है एंड डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकता है। एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन में भी हेल्प करता है। बात करें अगर कि पॉलिटिक्स का क्या है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन पॉलिसी, बजट एंड लॉज को ये बनाता है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स क्या करिकुलम, लैंग्वेज एंड वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं, जो हम स्कूल में करिकुलम, लैंग्वेज और वैल्यूज़ देखते हैं। एंड पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करता है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। ट्रेन करता है सिटीज़न को टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। एंड इंकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी को। नेक्स्ट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन एजुकेशनल मैटर्स। जो एजुकेशनल मैटर्स है उसमें पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस होना, वो है पॉलिटाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को अपने ओन इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो तब एजुकेशन हमारा पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं? पॉलिटिकल लीडर्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने पावर के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स समटाइम्स डिपेंड ऑन पॉलिटिकल रिकमेंडेशन। एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो होती है वो चेंज करी जाती है विद चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है कि अवेयरनेस को क्रिएट करता है अमंग स्टूडेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़। एंड हेल्प करता है लीडरशिप ट्रेनिंग एंड एक्टिव सिटीजनशिप में। नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो एकेडमिक फ्रीडम का लॉस होता है इसमें, जो एजुकेशन है वो बेस्ड हो जाती है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स यूनियन में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्राइक्स, ये तो हम नॉर्मली देखते ही हैं। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्रीज ड्यू टू फेवरेटिज्म एंड करप्शन। एंड एजुकेशन में सर्व पॉलिटिकल एजेंडाज नॉट नेशनल गोल्स। तो मतलब ये इनके हिसाब से पॉलिटिकल का जो एजेंडा रहता है उस चीज़ के हिसाब से सारा काम होता है, नेशनल गोल से इनका कोई रिलेटेड मतलब इन नेशनल गोल से कोई मतलब नहीं होता है इनका। तो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन एंड द स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है एजुकेशन में। ये प्रोवाइड करते हैं फंड्स को, रूल्स बनाते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, सबको मिले, मतलब सबके लिए हो, उस चीज़ को ये इंश्योर करता है। एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, एंड गोल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, सच एज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसिडर्ड किया जाता है टू शेप सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द एम्स ऑफ द स्टेट। फंक्शंस क्या है? नेशनल कल्चर और वैल्यूज़ को स्प्रेड करना। ठीक है, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पेट्रियोटिज्म को डेवलप करना। एंड सिटीजन्स को प्रिपेयर करना फॉर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लाइक RTE स्किल प्रोग्राम्स, डिजिटल
एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एजुकेशन एंड द स्टेट, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम एज इंस्ट्रूमेंट मानते हैं ऑफ द स्टेट का। ठीक है, टूल्स कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेट इनिशिएटिव एंड लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मोर कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को देना, ठीक है, रेदर देन द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इट अलाउज प्राइवेट स्कूल्स and colleges and universities to be established and managed by private bodies। मतलब इसमें पूरा काम प्राइवेट वालों का रहता है। रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट इनफ। ये तो सबको पता है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो इतना मतलब इनफ नहीं है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स होने ज़रूरी हैं, एंड गवर्नमेंट्स लिमिटेड फंड्स की वजह से भी, एंड डिमांड फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये रीजंस है प्राइवेटाइजेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स जो हैं रन बाय इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। एडेड प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जिसमें प्राइवेट बॉडीज़ इसे चलाती तो है बट गवर्नमेंट की ग्रांट्स इन्हें मिलते हैं। एंड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये अपने फंड्स को फीस के थ्रू क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें कंपटीशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करता है, बर्डन गवर्नमेंट पर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ये क्रिएट करता है प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि एजुकेशन एक्सपेंसिव होती है, पुअर स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है वैल्यूज़ टू प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह देखते हैं ये, एंड इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्कूल इंक्रीजेस। ये हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में देखते हैं ये प्राइवेटाइजेशन का। स्कूल्स देखना आप लोग, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट इनिशिएटिव इन एजुकेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड ट्रस्ट play an active role in opening schools and colleges, giving scholarship and support for poor students, and promoting digital and skill education. नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि रिलैक्सिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड अलाउइंग फ्रीडम टू प्राइवेट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 1991 के बाद इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो ओपन फॉर प्राइवेट एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। इम्पैक्ट क्या पड़ा? एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और आई, उनका कोलैबोरेशन हुआ। ठीक है, कोलैब किया गया, एंड डिस्टेंस लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज, एंड ग्रेटर फोकस जो है वो जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल एजुकेशन पर दिया गया। तो ये इम्पेक्ट पड़ा है इस पर। ठीक है, तो ये था यूनिट 4। ठीक है, एंड बाकी जो 5th यूनिट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। And if you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.